हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि ये है अक्टूबर 2024 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है कन्या राशि। और इसमें सबसे पहले हम आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हो, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो उनसे। एंड फिर हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे अक्टूबर 2024 में। देन चेक करेंगे कि अक्टूबर का महीना वर्गो कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा, यानी कि अच्छा जाएगा या प्रॉब्लम्स रहेंगी या चीज़ें सॉल्व होंगी या नहीं होंगी, वो हम चेक करेंगे। और मैसेजेस भी मैं पढ़ूंगी आपके पार्टनर के, ये मैसेजेस निकाल के रखे हैं मैंने, मतलब निकालूंगी मैं। तो वो भी हम पढ़ेंगे बाद में कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं अक्टूबर के महीने में, जो वो आपको बोलते नहीं है, उनके दिल का सीक्रेट मैसेज। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है कन्या राशि, जो लोग शादीशुदा हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, रिलेशनशिप में है। तो चलिए कन्या राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेते हैं। वर्गो कन्या राशि की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। वर्गोस की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। वर्गोस की फीलिंग क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में, क्या फीलिंग है वर्गो की। 7 ऑफ सोर्ड्स कन्या राशि, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए कार्ड तीनों ही ऐसे आए हैं जिसमें मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्या राशि थर्ड पार्टी दिखी है आपकी। अब पता नहीं आप लोग बिलीव करोगे कि नहीं, क्योंकि बहुत जब भी ये रीडिंग सुनते हो आप लोग और दूसरे टैरो रीडर्स की, तो थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी बोलते रहते हैं। तो मेरे कार्ड्स में देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का ये वाला कार्ड जो होता है चीटिंग का कार्ड होता है, 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों थर्ड पार्टी को बोलते हैं। तो इसलिए मैंने इतना क्लियरली बोला कि कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये तो रोज की रूटीन है, ये तो सुनते ही आते हैं, तो लेकिन ये चीजें नजर आई हैं। अभी इसमें से भी हम ले लेते हैं। और क्या है वर्गो कन्या राशि की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर 2024 में। साइंस, लेडीज नाइट, डेस्टिनी पॉइंट। देखिए कन्या राशि, अब यहाँ पे जो मैंने थर्ड थर्ड पार्टी बोली है ना, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट या कुछ थर्ड पार्टी मुझे जो दिखी है, कुछ नहीं बहुत ज्यादा दिखी है आपकी फीलिंग्स। यहाँ पे दो चीजें ये निकल के आई हैं, या तो आपकी तरफ से है वो थर्ड पार्टी, यानी कि आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और से मिल रहे हो, किसी और से बातचीत चल रहे हो। वो कोई नया इंसान हो सकता है या फिर हो सकता है आपका पहले का कोई दोस्त हो, पहले का पुराना इंसान हो। आप अपने पार्टनर से वो चीजें छुपा रहे हो और आप खुद कहीं ना कहीं किसी और से बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। एक तो होगी ये चीज, क्योंकि कार्ड आपके हैं तो इसलिए मैंने बोला। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि हो सकता है अगर आप ऐसे नहीं हो, आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अरे हम तो ऐसे नहीं है। तो ये फिर कार्ड आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, यानी कि आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट कर रहे हो, आपको शक है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। तो ये भी चीजें दिख रही हैं मुझे। अब मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन कर दी, या तो आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से। अब थर्ड पार्टी हमेशा कोई इंसान ही नहीं होता, हो सकता है आप या तो किसी से बातचीत कर रहे हो, कोई अपोजिट सेक्स से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो। मतलब अगर आप लड़की हो तो लड़के से मिल रहे हो, लड़का है तो लड़की से मिल रहा है, बात कर रहा है। और या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ही किसी और से बातचीत कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है फैमिली की दखल अंदाजी, फैमिली की इंटरफेरेंस, उन वो भी थर्ड पार्टी होती है। या फिर करियर हो गया आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से। देखिए कन्या राशि, 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में, वैसे तो मुझे पूरे अक्टूबर के महीने में मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। और स्टार्टिंग का जो हिस्सा 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बोलता है कि या तो कन्या राशि आप अपने पार्टनर से कोई चीज छुपा रहे हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, जैसे किसी चीज से भाग रहे हो, अपनी एक्टिविटीज के बारे में नहीं बता रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। आप उनसे जैसे चोरी छिपे भाग रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, उनको इग्नोर कर रहे हो। और अपफ्रंट होकर चीज़ों को आप डील नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना कि कोई कभी कोई प्रॉब्लम हो गई होती है तो बैठ के बात करने की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत होती है, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए दिख रहे हो। और हो सकता है आपकी खुद के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए आपका कार्ड है, या तो आप खुद ऐसे हो, और अगर आपको लग रहा है आप ऐसे नहीं हो, तो फिर आपके पार्टनर ऐसे हैं, यानी कि फिर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो कि भी आपके पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं।
और कोई सच छुपाते हैं आपसे, ये सारी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। या तो देखिए हो सकता है कन्या राशि आप भी ऐसे हो सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने बोला था, ज़रूरी तो नहीं है कि आप सही हो, पार्टनर गलत हो। इसलिए मैंने बोला था कि कुछ कन्या राशि खुद भी ऐसे हो सकते हैं। बट ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि आप हर्ट हो, आपको किसी तरीके का कोई धोखा, कोई चीटिंग फ़ील होती हुई दिख रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, दखल-अंदाज़ी है। अब वो और लोग कोई भी हो सकते हैं। यानी कि कोई बाहरी इंसान जो आपके रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट डाल रहा है। और या तो वो आपकी तरफ से, यानी कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, वो किसी से बातचीत कर रहे हैं। कई बार होता है फैमिली मेंबर्स भी हो जाते हैं, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, या फिर कोई और इंसान भी। और कुछ चीज़ों को देखिए, जो भी चीज़ें हैं ना, आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, आप खुद चीटिंग नहीं कर रहे हो अगर पार्टनर से, तो आप साइंस को फ़ॉलो करते हुए दिख रहे हो। जैसे आपको इंडिकेशंस जो होती है ना, अपनी हमारी अंतरात्मा क्या बोलती है, जो आस-पास के जो साइन्स होते हैं, हमें कई बार होता है गॉड की तरफ से कुछ सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो उसको आप फ़ॉलो करके चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने हर चीज़ को नोटिस करते हुए दिख रहे हो। आप हर छोटी-छोटी चीज़ को देख रहे हो कि आपके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, पार्टनर का बिहेवियर, पार्टनर की आदतें, उसको नज़रअंदाज़ आप नहीं करना चाहते हो और उसी साइन्स को आप कहीं न कहीं देखकर चीज़ों को समझना चाहते हो या फिर समझ रहे हो। और कई बार होता है ना, हमें छोटे-छोटे सिग्नल मिलते हैं, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ हैं कि भी आपकी इंट्यूशन, अंतरात्मा आपको प्रॉपर समझा रही है चीज़ों को कि सही क्या है, गलत क्या है, और हर चीज़ की बारीकी को आप बहुत ध्यान से वॉच वॉच कर रहे हो और अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हो। मिड में देखिए लेडीज़ नाइट और थ्री ऑफ कप्स के कार्ड देखिए, पहले ये आपके कार्ड आए हैं, तो आप मुझे कहीं न कहीं अपने ज़्यादा दोस्तों से मिल रहे हो, सोशल सर्कल बढ़ा रहे हो, अपने फ्रेंड्स को मिल रहे हो, फैमिली मेंबर को मिल रहे हो, या किसी तरीके का गेट टुगेदर, रीयूनियन, फंक्शन, सेलिब्रेशन, पार्टी आप अटेंड कर रहे हो, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा मिल रहे हो, या फिर आप नाइट क्लब में जा रहे हो, अगर आप क्लब्स में जाते हो कन्या राशि तो। तो आप कहीं क्लब्स में जा रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, फन, मज़ा, मस्ती के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। या तो देखिए अ, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कोई हैप्पीनेस है, कोई खुशी है, कोई जॉय है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हो चीज़ों को, अपने दोस्तों को मिल रहे हो, रिश्तेदारों को मिल रहे हो, पार्टी कर रहे हो, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर रह रहा है। अदरवाइज़ हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में ज़्यादा बिज़ी हो, यानी कि आपका मुझे ना थोड़ा-सा फन, मज़ा, मस्ती वाला मूड ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और फन, मज़ा, मस्ती का मतलब यही होता है कि कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई रीयूनियन मुझे रहती हुई दिख रही है। या तो हो सकता है कि पार्टनर ने आपको कहीं इनवाइट किया, आप लोग इकट्ठे मिल रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप लोग कहीं क्लब में जा रहे हो, सेलिब्रेशन हो रहा है, मतलब अगर पार्टनर ने आपको कहीं पे इनवाइट किया, या हो सकता है आप दोनों की फैमिलीज़ में कोई फंक्शन है, आप वो अटेंड कर रहे हो। अदरवाइज़ मुझे आपका कन्या राशि ये दिख रहा है, आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, गलत सेंस में नहीं, यानी कि कई बार होता है ना कि हमारी फैमिली में ही कुछ गेट टुगेदर होती है, दोस्तों में ही कोई सेलिब्रेशन है, किसी की शादी होगी, किसी का बर्थडे हो गया, तो वैसा-सा ये हो सकता है। और ये कार्ड है थ्री ऑफ कप्स और साथ में थ्री ऑफ सोर्ड्स का भी है। तो देखिए यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स भी है। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ कन्या राशि आपका, तो मुझे दिख रहा है आपको कहीं न कहीं चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील होती हुई मुझे दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपको कोई सच नहीं बताया गया, या आप जो चाहते थे पार्टनर से वो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आपको लग रही है कि इस रिलेशनशिप में आपके आपके अलावा कोई और तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी है, और वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है। एक्चुअल में कोई इंसान हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी तरफ से, आपकी फैमिली या पार्टनर की फैमिली की तरफ से, या फिर करियर को लेकर। तो एक हर्ट एनर्जीज़, एक तकलीफ़, एक पेन रहती हुई दिख रही है, और अंदर से आप उतना खुश नहीं महसूस कर रहे हो 21 से 30 अक्टूबर के बीच में, और इस खुश नहीं हो, और सैटिस्फैक्शन नहीं है इतनी, और इसी कारण से आप अब कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेना चाहते हो। अब आपको लग रहा है कि अब आपको और हर्ट नहीं होना, अब आपको अपना और दिल नहीं दुखाना। अब आपको कोई फाइनल डिसीज़न लेना पड़ेगा। कोई टू माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हो, कभी हाँ सोच रहे हो, कभी ना सोच रहे हो, कभी लगता है करते हैं, कभी लगता है नहीं करते हैं। तो कुछ वो चीज़ें हैं, लेकिन कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपको लेनी है। अब आपको लग रहा है कि या तो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, या इस रिलेशनशिप से निकल जाएँ, मूव ऑन करें। तो उसको लेकर आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो, और मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि आपके साथ ही कोई चीटिंग हुई है या फिर हो रही है, आपको ऐसे कोई चीज़ पता लग रही है, या फिर आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक है, डाउट है, और वो चीज़ आपको थोड़ी-सी समझ लग रही है, और अब आपको उस चीज़ का ख़्याल आ रहा है कि यार अब कोई डिसीज़न ले लेना चाहिए।
या तो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े भी, जैसे चल रहा चलने दें, या फिर इसमें से मूव ऑन निकलें कर रहे हैं। आपको कोई चीज़ बुरी मुझे लग रही है कि आपको कोई चीज़ बुरी लगी है कन्या राशि। ये है आपकी खुद की फीलिंग्स। तो ये है आपकी फीलिंग्स कन्या राशि। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। वर्गो कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगी। अब मैंने ना थोड़ा सा इसमें अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स अपलोड किया करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी ज़्यादा चल रही थी, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं थोड़ा वीडियो मंथली और ऐसे ही कम डाल रही थी लव लाइफ की। आपको जो टॉपिक पे रीडिंग देखनी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश किया करूँगी वो रीडिंग्स बनाने की। और टॉपिक ऐसा हो जो सभी लोगों तक पहुँचे, वो रीडिंग्स होंगी। स्पेशल ये नहीं है कि इसकी और उस पार्टनर के साथ मेरी रीडिंग बना दो, ऐसी रीडिंग नहीं होगी। कोई आप टॉपिक सजेस्ट करो कि नो कॉन्टैक्ट हो गया, शादी का टॉपिक हो गया, कुछ भी जो आपको लगे कि ऐसी रीडिंग होनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, तो मैं वैसे ही बना दिया करूँगी। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है अक्टूबर में कन्या के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्टार, मून। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है अक्टूबर 2024 में कन्या राशि के लिए। लव लैंग्वेज, फिडेलिटी, हीलिंग हार्ट। देखिए कन्या राशि, आपके पार्टनर का थोड़ा सा बिहेवियर मुझे जो अक्टूबर की स्टार्टिंग है 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, आपके पार्टनर का थोड़ा सा नेचर मुझे वो दिख रहा है। जैसे होता ना आर्गुमेंट वाला, या थोड़ा सा तीखा बोल देना, आपको कुछ सीधी बातें मुंह पे बोल रहे होंगे, हो सकता है आपको उनकी कोई बात बुरी लग रही है। यानी कि आपके पार्टनर का ऐसा सा बिहेवियर रहता है वो दिख रहा है। उनके लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और डोमिनेट हो रहे हैं। मैनिपुलेशन भी थोड़ी सी हो सकता है कर रहे हैं आप, मतलब उनकी तरफ से ऐसा सा बिहेवियर होगा कि जैसे उनको आपके साथ वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उनके मन में आपके लिए वो प्यार है ही नहीं है, वो फीलिंग्स इमोशंस है ही नहीं है। यानी कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, थोड़े से नहीं ज़्यादा ही दिख रहे हैं, थोड़े ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक अटैचमेंट उतनी अपनी आप को नहीं दिखा रहे हैं। आपको ऐसे शो करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि वो अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं देते हुए मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा-सा सेल्फिश, थोड़े से मतलबी मुझे होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। हालाँकि आपसे बात करना चाहते हैं, दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, और उनको पता है कि अगर वो आपसे प्यार से बात करेंगे, दिल की बात आपसे शेयर करेंगे, अच्छे तरीके से आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, नर्चर होगा, इसमें ताकत आएगी रिलेशनशिप में। लेकिन वो अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके उनको अपने अपने दिल की बातें कंट्रोल करनी है, आपको अपने दिल की बात कहनी ही नहीं है। ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए स्टार का कार्ड है, आपके पार्टनर मिड में जाके मुझे एक ट्रांसपेरेंट रहते हुए दिख रहे हैं आपके साथ। ट्रांसपेरेंट रहने का मतलब कि क्लियर हैं बहुत कुछ चीज़ों को लेकर। जैसे कि आपके पार्टनर ना, स्टार का कार्ड यही बोलता है कि एक ट्रांसपेरेंसी रखते हुए दिख रहे हैं कि भई वो इस रिलेशनशिप में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसे दिल रखने के लिए कुछ चीज़ें बोल देते हैं कि भी हाँ, हम प्यार करते हैं, हम तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म में रहेंगे। तो बहुत क्लियर है, वो अपनी बात आपसे कोई नई चीज़ छुपा रहे हैं। हो सकता है आपको उनकी कोई चीज़ बुरी लग रही है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। यानी कि वो आपके, मैं एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ इस चीज़ का, कि ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंसी रखने का मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि आपके पार्टनर फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल की समझा रही हूँ कि भी कुछ लोग होते हैं ना कि भी रिलेशनशिप में तो है, लेकिन वो बड़े क्लियर होते हैं इस चीज़ के लिए भी। उनके लिए ना उनकी फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए उनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। वो बड़े क्लियर होते हैं बातचीत करने में, क्योंकि ये चीज़ हम पहले ही क्लियर कर रहे हैं भी हमारी फैमिली, हमारा घर, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ें बड़ी एक वो क्लियर रखते हुए दिख रही है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसी कोई भी बात हो सकती है। चीज़ों को थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट रखते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपनी कोई बात आपसे छुपा तो नहीं रहे हैं, लेकिन
और किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा उम्मीद में भी आते हुए दिख रहे हैं। अगर कि पीछे किसी चीज़ की उनको उम्मीद नहीं थी, किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी, उनको किसी चीज़ की समझ नहीं थी, तो एक क्लियर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। और थोड़ी-सी अपनी हीलिंग भी मुझे करते हुए दिख रही है, क्योंकि हीलिंग हार्ट का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई चीज़ या तो बुरी लगी या पहले लगी या फिर अक्टूबर के महीने में, वो अपनी उसमें से हीलिंग कर रहे हैं, अपनी रिकवरी कर रहे हैं, उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। और कहीं न कहीं आपके लिए भी वो फ़ेथफुल है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए फ़ेथफुल है, आपके लिए ऑनेस्ट हैं, ये चीज़ें फ़ील करते हुए दिख रही हैं। और यू आर द ओनली वन योर लव चूजेस टू बी विद। ओके, देखिए वो कहीं ना कहीं उनको ये चीज पता है, आपके पार्टनर को, कन्या राशि, कि आप ही हो एक इंसान जिसके साथ वो प्यार करते हैं, जिसके साथ उनको खुशी मिलती है। इस चीज का उनको एहसास है। और आपको लेकर सीरियस है, मैं ये नहीं बोल रही, बट वो कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर भी हैं, यानी कि आपका मन रखने के लिए कुछ चीज़ें नहीं बोलेंगे भी, वो आपको स्पष्ट कह देंगे जो भी चीज़ें हैं। कई बार होता है इंसान बहुत साफ-सुथरा होता है, बहुत ज़्यादा क्लियर बोलता है ना, तो भी चीज़ें बुरी लगती है कि भी ये इंसान इतना सीधा बोल भी कैसे सकता है। तो हीलिंग हार्ट का कार्ड यही बोलता है कि कोई चीज़ उनको बुरी लगी, उसमें से बाहर निकाल रहे हैं, अपने आप को रिकवरी कर रहे हैं 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। और किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न है उनके मन में, किसी चीज़ का डाउट है, कोई फ़ियर है, कोई इनसिक्योरिटी उनके मन में, डर है किसी चीज़ की। अब वो फ़ियर, इनसिक्योरिटी, मन में डर कोई भी हो सकता है। इस रिलेशनशिप को लेकर है या आपको लेकर है, या आपसे कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ने छुपाई या फिर छुपा रहे हैं 21 से 30 अक्टूबर के बीच में, और उनको यही डर है कि कहीं वो चीज़ आपको पता ना लग जाए, या कोई भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, या फिर हो सकता है वो दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं कि अगर किसी को इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो लोग क्या कहेंगे। तो वैसे ही का मन में डर है उनका किसी भी चीज़ को लेकर हो। अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा एंड में जाके थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, मूड स्विंग्स उनके मुझे होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, और अपने आप को रिकवरी करते हुए ज़्यादा दिख रही है, यानी कि चीज़ें जो उनको परेशान कर रही थी उसमें से अपने आप को हील करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी कन्या राशि। अभी हम देख लेते हैं कन्या राशि कि आप लोगों का रिलेशनशिप अक्टूबर के महीने में कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या फाइनली। और मैसेजेस मैं बाद में पढ़ती हूँ आपके पार्टनर के। अक्टूबर का महीना कन्या राशि और उनके पार्टनर का कैसा रहेगा। स्पिरिट मैसेज, पैशन, क्लोज्ड गेट। कन्या राशि, देखिए यहाँ पे मेरे को ना आपका जो आउटकम निकल के आया, आउटकम का होता है कि अक्टूबर का पूरा महीना कैसा जाएगा। हमारी एनर्जीज कुछ और होती हैं, लेकिन होता कुछ और ही होता है कई बार रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे कि मैं, क्योंकि रीडिंग जो आई है तो मैं तो वही बताऊंगी ना आपको, और वैसे भी 1 महीने की रीडिंग है, पूरी जिंदगी की रीडिंग तो है नहीं आपकी। अक्टूबर के स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में कुछ चीज़ें बल्कि एंड होती हुई मुझे दिख रही हैं, यानी कि हो सकता है आप लोग कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो। ये जो कार्ड्स आप दोनों के इकट्ठे हैं, आपकी भी कार्ड, आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है, तो मुझे को देखिए ये कार्ड बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, रिकन्सिलेशन हो गया, पैचअप हो गया, या एक टुगेदरनेस होगी, फिर से एक नया स्टार्ट, एक फ्रेश बिगिनिंग आपस में करना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग हो नहीं रही है कन्या राशि आप दोनों के बीच में। बल्कि कुछ चीज़ों को स्टार्ट तो करना चाहते हो, वो स्टार्ट हो ना होने के बजाय बल्कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और एंड का मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप एंड हो रहा है, एंड का मतलब होता है कि जिस तरीके से नई शुरुआत करना चाहते हो उस तरीके से इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग, नए सिरे से चीज़ें नहीं शुरू हो रही हैं, बल्कि कुछ चीज़ें कम हो रही हैं। एंड हो सकता है मैसेज करना चाहते हो एक दूसरे को, नहीं कर पा रहे हो, कॉल करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, फिर
इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हो, दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को, प्यार बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, मुझे लग रहा है प्यार अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुल के एक-दूसरे को। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है और इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो आप या फिर आपके पार्टनर। और कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट की कुछ चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं कन्या राशि 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, कि कोई पुरानी चीज़, या तो देखिए पुराना कुछ भी हो सकता है, पहले की कुछ बातें हुई होंगी, पुराना कोई आप दोनों का रिलेशनशिप रहा होगा आपका या फिर आपके पार्टनर का, या पास्ट मेमोरीज़ जो पल आप लोगों ने बिताए अच्छे या बुरे, उस चीज़ को लेकर माइंड में कुछ चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं। और पास्ट की कुछ चीज़ें हो सकता है इस रिलेशनशिप में आ रही हैं, आप लोगों के दिमाग में आ रही हैं, पास्ट मेमोरीज़ होगी, पुराना रिलेशनशिप हो गया, जिसके कारण एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में नहीं हो पा रही है। और सा 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि देखिए कुछ चीज़ें हैं, आपको ऐसे लग रहा है कन्या राशि, आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को, या फिर आपको खुद को, कि इस रिलेशनशिप में जो हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा, वो फेयर नहीं हो रहा, कुछ चीटिंग हो रही है, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। ईगो इश्यूज़ भी देखिए रहते हुए तो दिख रहे हैं, कहीं न कहीं अपना ईगो हो सकता है आप दोनों को लग रहा है कि कम कर देना चाहिए और चीज़ों को बेटर करना चाहिए। लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके चीज़ों को ज़रूर शुरू करना चाहते हो नए सिरे से, बट उस तरीके से नई शुरुआत हो नहीं रही है कन्या राशि, ये मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है और अनफेयर एनर्जी ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें किसी लेवल पे गलत हो रही हैं। एक पैशनेट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो एक-दूसरे के लिए, ये चीज़ें हैं। मतलब जितना पैशन है, जितना जोश है, जितने एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो मिड में जाके 11 से 20 अक्टूबर के बीच में, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, उतना जोश के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो। एंड क्लोज गेट का कार्ड, लवर्स का कार्ड आया। देखिए क्लोज गेट का कार्ड तो यहाँ पे 2 चीज़ें बोलता है। अब यहाँ पे लवर्स का कार्ड हमेशा ये रिलेशनशिप नहीं हो सकता, कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप भी हो सकता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के ये आई हैं कि क्लोज गेट का कार्ड हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी इश्यूज़ चल रहे थे उसको ख़त्म करते हैं और इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करते हैं। या फिर आप दोनों में कोई नई शुरुआत हो रही है, अगर आप पुराने इश्यूज़ को ख़त्म करके आपस में नई शुरुआत कर रहे हो। यानी कि देखिए क्लोज गेट का कार्ड बोल रहा है कि और लवर्स का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए क्लोज़ गेट का कार्ड होता है कि आप लोग उस गेट को बंद कर रहे हो, जिसके कारण आप दोनों में लड़ाई झगड़े हुए थे। आप लोगों को लग रहा है कि उस चीज़ को बंद करते हैं और आपस में नई शुरुआत करते हैं, जिसमें एक फिज़िकल इंटीमेसी आप दोनों के बीच में हो रही है, एक रिकन्सिलिएशन हो रहा है, बहुत पैशनेट एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हो, जोशीला फ़ील कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड कर रहे हो और एक नए इंसान की तरफ आगे बढ़ रहे हो, या तो आप किसी से बातचीत कर रहे हो या आपके पार्टनर किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो कोई नया इंसान भी हो सकता है। लवर्स का कार्ड हमेशा करंट रिलेशनशिप में रिलेशनशिप नहीं होगा, क्योंकि ये नया इंसान भी बताता है। तो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, आपके पार्टनर या फिर आप कन्या राशि किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो और इस करंट रिलेशनशिप को क्लोज़ कर रहे हो कि आपको लग रहा है 21 से 30 अक्टूबर के बीच में भई इस रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं मिल रही है, दोबारा यहाँ पे वापस नहीं जाना, नए इंसान की तरफ बढ़ते हैं, नए इंसान से बातचीत करते हैं, या तो आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं या पार्टनर की। कुछ लोगों के लिए ये होगा कि इस रिलेशनशिप में कोई पुरानी बातें थी, पास्ट की चीज़ें जो मैंने बताई थी आपको, और आपको लग रहा है कि उन चीज़ों को क्लोज़ करते हैं, वो चीज़ों को बंद करते हैं और आपस में मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, बहुत जोशीला फ़ील कर रहे हो, जिसमें एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन बहुत महसूस कर रहे हो, ये चीज़ें हैं। बट जो मुझे ज़्यादा दिख रहा है ना, मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि आपस में उतनी बातचीत नहीं कर रहे हो कन्या राशि, ये मुझे दिख रही हैं चीज़ें। एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर तो महसूस कर रहे हो, पैशनेट एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं, फिज़िकल इंटीमेसी जो कि मैंने बताया, एक जुनून बहुत ज़्यादा है, पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हो। एक ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के साथ हमारा कोई जन्मों-जन्मों का नाता है और ये इंसान हमें मिला है तो इसमें हमें कोई परमात्मा ने ही मिलाया मिलाया होगा। एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। सॉरी, वो भी रहती हुई दिख रही है करंट रिलेशनशिप को लेकर। तो अगर मैं रीडिंग के हिसाब से बताऊँ तो मुझे यहाँ पे कन्या राशि आपके जो कार्ड आए थे, आपके कार्ड तो सारे ही ऐसे आए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और ये सारे कार्ड आपके आए थे। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो कन्या राशि मुझे आपका दिख रहा है कि आप ही किसी चीज़ को या तो एंड कर रहे हो या कम बात कर रहे हो पार्टनर से, आप अपने दिल पे ताला लगा रहे हो, आप इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हो।
या पार्टनर को सोशल मीडिया पे कहीं ब्लॉक कर रहे हो, ये भी चीज़ें, या आपको लग रहा है पार्टनर ब्लॉक कर रहे हो, तो मुझे चीज़ें उतनी स्मूथ गोइंग नहीं रहती हुई दिख रही, क्योंकि एक कार्ड से हम पूरे रीडिंग को पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाकी के कार्ड उतने सपोर्टिव मेरे पास नहीं आए हैं। और ये कार्ड लवर्स का था, तो कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप हो सकता है कोई नया इंसान मिले, लेकिन हम करंट पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है। एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग तो बहुत ज़्यादा है, बट कुछ इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं साथ के साथ। कुछ हर्ट एनर्जीज या कोई चीटिंग वाली एनर्जीज भी फील होती हुई मुझे दिख रही हैं। जिस तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट होना चाहिए उस तरीके से तो स्टार्ट नहीं हो रहा। एक प्यार बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो एक दूसरे को लेकर। तो ये तो होगी कन्या राशि, आप लोगों का आउटकम क्या है। और अभी हम देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के। वर्गो कन्या राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में। कन्या राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या है अक्टूबर 2024 में कन्या राशि के लिए। आपके पार्टनर का मैसेज आया है, 3 लिए मैंने, या तो तीनों मैच हो जाएंगे या कोई 2 या फिर 1 हो जाएगा। पहला है, आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। आपके पार्टनर एक मैसेज ये दे रहे हैं कि जैसा इंसान आपको याद है वो वैसे नहीं रहे हैं, यानी कि आप उनको जिस तरीके से याद करते हो कि आपके पार्टनर ऐसे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो पहले जैसे नहीं रहे, वो बदल गए हैं। अब किसी के लिए आपके पार्टनर अच्छा भी हो सकता है बदल गए हों, किसी के पार्टनर हो सकता है बुरे भी बदल गए हों। पहली देखिए, आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, मतलब जिस तरीके से आप उनके बारे में सोचते हो ना, वो बोल रहे हैं कि वो उस तरीके के इंसान नहीं रहे हैं, वो बदल गए, उनके अंदर चेंजेस आ गए। किसी के अंदर पॉजिटिव चेंज आया होगा, किसी के अंदर नेगेटिव चेंज आया होगा। पॉजिटिव चेंज ये आया होगा कि भी आपके कारण, रिलेशनशिप के कारण उनकी नेचर बदल गई, उनकी सोच बदल गई, उनकी आदतें बदल गई। वो पहले की तरह खड़ूस या फिर और तरीके के इंसान नहीं रहे हैं, वो सीरियस हो गए हैं इस रिलेशनशिप में। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि आपके कारण आपने उनके साथ अच्छा या बुरा अगर कुछ किया, बुरा किया तो वो बोल रहे हैं कि अब वो पहले की तरह आपके आपके लिए उतना केयर नहीं महसूस करते, अब उनके मन में आपके लिए उतना प्यार नहीं है जितना पहले होता था। हो सकता है कन्या राशि आपका बिहेवियर जैसा होगा, उसी तरीके से वो चेंज हो रहे हैं अक्टूबर के महीने में। अगर आप बहुत अच्छे उनके साथ बिहेव कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव सेंस में चेंज हो रहे हैं, यानी कि वो उनकी नेचर में बदलाव आ रहा है, उनकी सोच में बदलाव आ रहा है, वो अच्छे इंसान बन रहे हैं। अगर आपकी तरफ से बिहेवियर उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो हो सकता है वो थोड़ा-सा ज़िद्दी हो रहे हैं, स्टबर्न हो रहे हैं, या थोड़ा-सा आर्गुमेंट कर रहे हैं। यानी कि वो जैसे अच्छे इंसान थे तो उतने अच्छे नहीं वो रह रहे अक्टूबर में, अगर वो बुरे थे तो उतने बुरे नहीं रह रहे। तो कोई भी चेंजेज़ उनके अंदर आते हुए दिख रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं, वो पहले की तरह नहीं रहे हैं, वो चेंज हो गए हैं या हो रहे हैं। मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट। आपके पार्टनर बोल रहे हो सकता है हम दोनों बहुत अलग हैं, यानी कि आपके पार्टनर का एक मैसेज आपके लिए है। हो सकता है आप दोनों की सोच नहीं मिलती, आप दोनों के ख्याल नहीं मिलते, आप दोनों की नेचर नहीं मिलती, आप दोनों की फैमिलीज की सोच अलग अलग है, ये भी हो सकता है। आप लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, या फिर अलग अलग जॉब्स अलग अलग तरीके की करते हो, तो कोई भी चीज़ डिफरेंट वो बोल रहे हैं। अब वो किस तरीके से आपको देख रहे हैं ना, ये आपको पता होगा। यानी कि कई बार होता है एज गैप भी होता है कन्या राशि कि हम डिफरेंट हैं, भी आपकी एज बहुत ज़्यादा है या कम है, या उनकी बहुत ज़्यादा है या कम है। तो किसी भी तरीके से एक डिफरेंस वो आप दोनों के बीच में देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में सिमिलैरिटीज कम है, डिफरेंस ज़्यादा है। एक मैचिंग कम है, चीज़ें मिलती ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस ज़्यादा है। तो वो बोल रहे हैं कि वी आर, मे बी वी आर, हो सकता है कि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, अलग सोच के हैं, या कोई भी चीज़ को लेकर वो डिफरेंस महसूस करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ। तीसरा है, आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम्स। वो बोल रहे हैं कि आपको कन्या राशि भले ही जैसे चीज़ें दिख रही हैं वैसी नहीं है, यानी कि आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम। आपको चीज़ें जैसी भी नज़र आ रही हैं, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कई बार होता है ना कि उनको उनको ये फ़ील हो रहा है कि आपको हो सकता है लग रहा होगा कि आपको दिख रहा होगा कि आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते, तो वो यही बोल रहे हैं आपको कि आपको जैसी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसी भी चीज़ें दिख रही हैं, वो अभी भी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, उनके दिल-दिमाग में आप हो, ये है। तो ये 3 मैसेजेस हैं, या तो तीनों मैच हो जाएँगे या 2 हो जाएँगे, 1 हो जाएगा, देख लेना अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। और ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।